इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम जो आइडेंटिटीज या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करेंगे वो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए थे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड करो वैल्यू 64 और की पावर 1/2 की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो इसको हम यहीं पर सोल्व करेंगे। यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। जैसे हमारे पास है ये 64 की होल पावर 1/2। तो इसकी पावर 1/2 है, तो मुझे ऐसा देखना पड़ेगा कि 64 किसका स्क्वायर है। 64 8 का स्क्वायर होगा और फिर इस पूरे की पावर 1/2। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a रेज टू द पावर m, देन इसकी पावर भी n हो तो a रेज टू द पावर ये m इंटू n बनेगा। तो इस आइडेंटिटी के मुताबिक ये बनेगा 8 रेज टू द पावर 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कट होगा तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 8। ये इसका आंसर हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 की पावर दे रखी है 1/5। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 32 ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 रेज टू द पावर 5 होगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2 रेज टू द पावर 5 और फिर इस पूरे की पावर 1/5। फिर से हम सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे a रेज टू द पावर m, फिर इसकी पावर n यानी कि पावर आपस में मल्टीप्लाई कर लेगी। तो ये बनेगा 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 1/5 यानी हमारे पास 2 की पावर 1 बचेगी, यानी आंसर 2 इसका होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 की पावर 1/3। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर 3 बनेगी, 125 होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 रेज टू द पावर 3 देन इसकी पावर 1/3। तो ये बनेगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कट होगा और आंसर हमारे पास इसका 5 आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की पावर 2/5। तो 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 और इसकी पावर फिर से 2/5। तो पावर की पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो 2 की पावर हो जाएगी 5 टाइम्स ऑफ 2/5। 5 से 5 कट हो गया और ये हमारे पास आएगा 2 की पावर 2। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 की पावर 4/3। तो मुझे देखना पड़ेगा किसकी पावर 4 16 होगी, तो वो 2 की पावर 4 होगी। तो 2 की पावर 4 की पावर 3/4। तो इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। 4 से 4 कट होगा, 2 की पावर बचेगी 3 और 2 की पावर 3 का मतलब यहाँ 8 होगा। इसके बाद नेक्स्ट है ये वाला, इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी a की पावर -m। तो मुझे माइनस में पावर को हम नहीं खोल सकते, प्लस में खोलेंगे तो इसको नीचे भेजेंगे। तो ये हो जाएगा 1/125 की पावर कितनी 1/3। तो इसको अपॉन में ही सोल्व करना पड़ेगा और 125 5 की पावर 3 होगी, देन इसकी पावर हमारे पास है 1/3। 3 से 3 कट हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1/5 आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई करना है इसको। 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a की पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n। ये बनेगा a की पावर m प्लस n। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2/3 और प्लस में 2 की पावर ये बन जाएगा प्लस में 1/5। इनका हम एलसीएम लेंगे पावर में ही, ये बनेगा हमारे पास 15। 5 2 10 और 3 हो जाएगा 13/15। ये इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले में हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे कि a अपॉन b की होल पावर अगर n हो तो बनेगा a की पावर n अपॉन b की पावर n। तो यहाँ पर इसको यूज करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 3 और फिर इसके पास ऊपर से पावर आई 7। पावर की पावर वाली आइडेंटिटी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज की थी, तो ये 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास 3 इंटू 7 21 बनेगा। 3 की पावर बनेगी 27। ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 की पावर हाफ डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये इसको ऊपर भेज देंगे हम, यानी एक आइडेंटिटी इसकी ये भी बन सकती है कि a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। तो इसी तरह 11 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2 माइनस 11 की पावर ये जो 1/4 है। तो इक्वल में हमारे पास आएगा 11 की पावर, इसका हम 1/2 में से 1/4 जाएगा तो ये 1/4 बचेगा। ये इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है 7 की पावर हाफ और इंटू में 8 रेज़ टू द पावर हाफ। तो इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे a की पावर m इंटू b की पावर m। ये बन जाएगा इक्वल में a इंटू बी की होल पावर m। तो ये बनेगा 7 इंटू 8 की पावर हाफ यानी कि 56 की पावर
हाफ। और फिर इसको हम फर्दर अगर इसमें से निकाल सकें, इसको मैं लिख सकता हूँ 14। इसके अगर मैं फैक्टर्स करूँगा तो 7 इंटू में 2 इंटू में 4, इसकी पूरे की पावर आ जाएगी हमारे पास 1/2, यानी इसको मैं अंडर रूट में यहाँ लिख सकता हूँ। ये होगा 7 इंटू में 4, तो 4 2 का स्क्वायर 2 बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास अंडर रूट 14 बचेगा। इसका आंसर होगा ये। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी हुई ख़त्म और ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ।